देखो इधर, कौन सा महाद्वीप चल रहा था? ओशिनिया। एक बार सामने देख लो, पीछे वाला। ओशिनिया महाद्वीप की बात कर रहे थे अपन। इस महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? अपन खास करके जिन देशों को जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका नाम सुना है। इन 22 देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और अपन इस नाम से पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में इस महाद्वीप का नाम क्या है? ओशिनिया। फिर हमने इस महाद्वीप के अंदर क्या क्या पढ़ा? नदियां पढ़ ली, पर्वत श्रेणियां, तो मैंने पूछा है क्या चल रहा है? पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले हमने जिस पर्वत श्रेणी बात की वो थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसी पर हमने एक पर्वत चोटी देखी थी और उसका नाम था माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उसके बाद हमने जो पर्वत श्रेणी देखी उसमें एक का नाम था मैकडोनाल्ड और एक थी रेनॉल्ड। ये 3 पर्वत श्रेणी है। नीचे वाली 2 याद रहे ना रहे, ऊपर वाली याद रहे, क्योंकि ये उस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और ये मैं पहले बता चुका कि किसी भी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये जो मुख्य मुख्य सबसे बड़ी झील, ये अपने को याद करनी है। इसके बाद में पर्वत श्रेणियों के बाद में हमने झीलें पढ़ी और झीलों में हमने एक पढ़ी थी जिसका नाम था आयर झील। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील थी। उसके बाद हमने बात की थी नदियों की। और नदियों में जो नदी सबसे पहले हमने पढ़ी उसका नाम था है मुर्रे डार्लिंग। और ये नदी इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हमने एक नदी पढ़ी जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको यह बताया था कि विक्टोरिया के नाम से जो चीजें हैं, जिसमें विक्टोरिया नदी वो तो अभी पढ़ी है। उसके बाद विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात, तो आज ही आएगा। कल आया था है? पहले आया था। इसमें किसी का नाम सुना था? तू आज ही है? तू तो आया था। बता, ये विक्टोरिया झील कहां पर है? है? पन्ने मत पलटो, पन्ने मत पलटो पीछे। तू भी था कल? ये पास में बैठा है। नहीं था? तू तू तो आज ही था उधर। ये तो था। बता, विक्टोरिया झील का है? अफ्रीका महाद्वीप में? कहां रे? पक्का? अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप में
और इसके बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? है विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। और यदि आपको पूछ ले कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर। सुपीरियर झील है वो किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। और ये 3 देशों में विस्तृत है ये, केन्या, युगांडा और तंजानिया। लेकिन ये ना रहे, कम से कम महाद्वीप तो नाम याद रहे। अब ऐसे तो मत करो, महाद्वीप तो याद करो ना आप, देश तो ना याद रहे। विक्टोरिया जलप्रपात भी अपन ने कल पढ़ा था, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है ये। उसके बाद में विक्टोरिया के नाम से एक मरुस्थल है, और वो मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो आगे अपने इस महाद्वीप के मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल। और इसमें यह नाम रहा द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और इसके 5 भाग हैं, 5 मरुस्थल हैं मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। द ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और ग्रेट गिब्सन। 3 तो ग्रेट के नाम से ही है। और उसके बाद सिम्पसन और तनामी। ये 5 डेजर्ट है, 5 मरुस्थल हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है 5 मरुस्थलों की भूमि। पांच मरुस्थलों की भूमि। और मरुस्थल है, इसका मतलब है पानी की कमी है यहां पर। और ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप। कारण है कि इसका 2/3 पार्ट है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो कभी आपको ये पूछ ले कि प्यासी मरुस्थल 5 मरुस्थलों की भूमि किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। और प्यासी भूमि का महाद्वीप पूछ ले तो भी ऑस्ट्रेलिया। तो इधर तो आप सबसे पहले लिखिए मरुस्थल, और मरुस्थलों में इनके 5 के नाम लिखिए। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन, सिम्पसन और तनामी। ये नाम क्या रहे? तनामी। तो कल था ना, कल अपने का नाम ये पढ़ा था, वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता। और तस्मान के साथ एक नाम और पढ़ा था, जेम्स कुक। जेम्स कुक। इन दोनों व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता माना जाता है। तस्मान इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भूमि पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये पूरे महाद्वीप का भ्रमण नहीं कर पाया या पूरे महाद्वीप की जानकारी नहीं दे पाया। पूरे महाद्वीप की सबसे पहले जानकारी देने वाला आदमी कौन था? जेम्स कुक। और इस तस्मान के नाम पे तस्मानिया सागर भी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास। ये तनामी है और ये तस्मान है, ये दोनों में फर्क है। तनामी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मरुस्थल है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2-4 बातें और है, फिर आगे वाला महाद्वीप अपन कर लेते हैं। ये तो बता ही दिया कि इसे 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं और इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। 2 इधर घास के मैदान हैं, सवाना और डाउन्स। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सवाना और डाउन्स।
एक तो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। एक बार रुकना आप, ये दो शब्द हैं, उष्ण कटिबंध और एक शब्द है शीतोष्ण कटिबंध। कौन बताएगा उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध? बताया हुआ मेरा, ये पहली बार नहीं पूछ रहा मैं, है क्या हुआ? उष्ण कटिबंध किस क्षेत्र को बोलते हैं? है अब बता सकते हो? विषुवत रेखा के पास, ये बीच में यहां पर एक रेखा है बीचों बीच, उसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? इसका मान क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर जाओगे तो यहां पे है करक रेखा, नीचे यहां पे मकर रेखा। अब बता करक रेखा का मान क्या है? 23.5 डिग्री है? बोलेगा नहीं कोई, ये बताएगा है? तो सीधे बैठ तू, अब बोल। और मकर रेखा 23.5 डिग्री, तू बता रहे? नहीं है मकर रेखा। अरे यहां पर है करक रेखा और ये है मकर रेखा। इनके बीच का कटिबंध क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उसके बाद हमने एक रेखा यहां पर देखी थी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा अक्षांश है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पर है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कटिबंध कौन सा है? शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। ये बताया कि नहीं बताया है? नहीं बताया? अब बता देता हूं, सुनो दोबारा फिर। देखिए इधर, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर यहां बीचों बीच जो अक्षांश है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके ऊपर एक यहां पर रेखा है, उसका नाम है करक रेखा, जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहां से आर्कटिक वर्त गुजरता है जिसका मान है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद नीचे ये मकर रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां से एक और गुजरती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंटार्कटिक वर्त, और यहां पे है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव है। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव है। ये तो शायद मैंने कल या परसों भी ये कहा था कि ये याद होना चाहिए आपके, और फिर स्थिति वही है। ये 5 प्लस एक ग्रीनविच का नाम मैंने लिखा था, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच। यहां पर सूर्य की सीधी किरणें ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच ही गिरती है, इसलिए यहां गर्मी रहती है। इसलिए यह कटिबंध कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ये जो कटिबंध है यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी उष्ण कटिबंध है वो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। तो यहां सामान्यतः जो मैदान होगा घास का, वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। उसके बाद ऊपर ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत, और ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव है। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव है। और यहां ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास यहां पर जो भी कटिबंध होगा इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध।
और उसका कारण है क्योंकि यहां ठंड पड़ती है। और इधर नीचे यहां पर जो कटिबंध है उसका नाम भी क्या होगा, शीत कटिबंध। क्या नाम होगा, शीत कटिबंध। और इस शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध, इसके बीच का जो ये कटिबंध है ये कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है, शीतोष्ण। नाम से दिख रहा है शीत प्लस उष्ण। इन दोनों की विशेषता मतलब इससे कम ठंडा और इससे कम गर्म होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर यहां पे ये शीतोष्ण कटिबंध होगा, ये शीतोष्ण कटिबंध होगा और इसी को बोलते हैं उपोष्ण। इसी को क्या बोलते हैं, उपोष्ण। तो इधर हमने पीछे जो ये घास के मैदान देखे हैं, यहां क्या लिखा हुआ है कि सवाना है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और डाउन से वो शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। ये दोनों याद कर लेना ढंग से। ये घास के मैदान किस महाद्वीप में है ये पूछ लेगा। सवाना और डाउन्स दोनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सवाना और डाउन्स दोनों घास के मैदान कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो दो लाइन ये लिखिए आप, सवाना और डाउन्स। उसके बाद देखो एक है ग्रेट बैरियर रीफ। ये तो आपके टेस्ट में भी डाल रखा था एक दिन। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये। बाकी सब लाइन छोड़ देना। इसे पानी का बगीचा कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है, प्रशांत महासागर में, ग्रेट बैरियर रीफ। तो एक लाइन ये लिखो आप, लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है ये। इसमें एक लाइन लिखो आप, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का मतलब समझते क्या होता है? प्रवाल भित्ति के अंदर क्या होता है कि समुद्री जीव होता है, जिसमें खास करके मूंगा नाम का एक जीव होता है, वो मर जाते हैं वो, और मर के वो सब इकट्ठा हो जाते हैं वो। और उस टाइप की जो भित्ति, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवारित होता है, तो वो एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह वो इकट्ठा हो जाते हैं वो, उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है ना, इतना याद कर लेना आप, बाकी मत याद करना। ये लाइन याद लिख लेना, पानी का बगीचा कहते हैं। बाकी नीचे कुछ भी जैसे लिखा हुआ ना ये कि ये मूंगे की चट्टान होती है, प्रवाल भित्ति बोलते हैं इसको, कोरल द्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये मूंगे की चट्टान होती है, ये चट्टान के रूप में होता है ये। वो जीव मर जाते हैं, मर मर के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एज ए चट्टान के रूप में होते हैं वो, उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। जैसे अपने इंडिया के अंदर लक्षद्वीप का नाम सुना अपन ने? लक्षद्वीप समूह ना वो खुद प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, वो भी प्रवाल भित्ति है लक्षद्वीप भी। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, आगे देखो। तो ये बातें याद रह गई। सबसे पहले हमने मरुस्थल पढ़े, 5 मरुस्थल हैं ये, कंटिन्यू याद कर लेना, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा। 3 तो ग्रेट के नाम से ही हैं और उसके बाद में सिम्पसन और तनामी, ठीक है ना। और इन्हीं मरुस्थलों के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं और इसी के कारण से प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। उसके बाद हमने एक लाइन ये पढ़ी है, घास के मैदान 2 है, सवाना और डाउन्स। ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, आगे वाली बात याद नहीं रहे तो कम से कम पहले ये याद करो। उसके बाद की बातें हैं कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद हमने एक प्रवाल भित्ति देखी है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इसे कहते हैं पानी का बगीचा। उसके बाद देखो आप, ये तो समझाई दिया, ये बताई दिया। तो ये तो आपके है नहीं, सिलेबस में नहीं है, ये OSSGD के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ये भी सिलेबस में नहीं है। न्यूजीलैंड, कल हमने बात की थी कि एक दूसरा देश न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड भी इस ओशिनिया महाद्वीप का ही हिस्सा है।
ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड के बारे में 3-4 लाइन है। ये एक दो द्वीपों के रूप में है, ऊपर एक द्वीप है उत्तरी द्वीप और नीचे दक्षिणी द्वीप, दो द्वीपों के रूप में है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये मत याद करना, इतना याद कर लेना कि ओशिनिया महाद्वीप में, जो कि अपन कल लिख चुके। उसके बाद में देखिए, इसे कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जैसी क्लाइमेट यहां न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है ना। आपने जब भी मैच देखे होंगे, जैसे अभी पीछे न्यूजीलैंड जो फाइनल इंडिया के सामने खेला है, इंडिया के खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी देखना आपको एक जैसे लगेंगे आपको। ये उसका कारण है कि वहां का क्लाइमेट एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं किसको? न्यूजीलैंड को। उसके बाद में इसकी राजधानी मैंने बताई दी कि इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन जो इसकी राजधानी है, वो पूरे विश्व के अंदर सबसे नीचे ही नीचे राजधानी, दक्षिणी राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन है। तो यदि आपको ये पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे दक्षिण में स्थित है, या तो ये पूछ ले कि कौन से देश की राजधानी है, या उस राजधानी का नाम दे, तो विश्व में सबसे दक्षिण में, क्योंकि हमने कल पढ़ा था इधर कि ये आपका विश्व है, इसके अंदर ये आपकी भूमध्य रेखा है, नीचे ये मकर रेखा है। इस मकर रेखा पर स्थित क्या था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके पास में क्या है? न्यूजीलैंड। यहां इसकी जो राजधानी है नीचे लास्ट, इसके बाद किसी देश की राजधानी नहीं है दक्षिण के अंदर। तो विश्व के अंदर सबसे दक्षिणी राजधानी है वो न्यूजीलैंड की है, और उस राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। और वैसे भी आपको राजधानी तो वैसे भी याद करनी शायद, है ना, तो राजधानी तो वैसे भी याद कर लेना इसकी। तो ये याद रखना वेलिंगटन कि न्यूजीलैंड की राजधानी है ये, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है ये। इसके बाद किसी देश की राजधानी नहीं है दक्षिण की ओर। उसके बाद ये बता दिया मैंने कि न्यूजीलैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। यहां एक पर्वत है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। अब देखिए इधर सुनो मेरी बात, एक शब्द तो कल हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? देख के बता दो, देख के बता दो कि पढ़ा था क्या है? हमने ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और उसमें से इसका एक भाग है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ये आल्प्स शब्द है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है कि एक तो वैसे ही याद रह जाएगा ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स है, इसका मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में है। एक आल्प्स पर्वत श्रेणी आगे यूरोप में पढ़ेंगे अपन, और ये शब्द क्या है? दक्षिणी आल्प्स। तो दक्षिणी आल्प्स है वो आपके न्यूजीलैंड में है। तीनों याद रखना, वापस बोल रहा हूं, सिर्फ आल्प्स पूछ ले तो अपन आगे पढ़ेंगे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी आल्प्स पूछ ले तो न्यूजीलैंड में। तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये एक द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप। हमने ये पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है वो कौन से महाद्वीप में है? भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क। और डेनमार्क किस महाद्वीप की कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। ग्रीनलैंड के बाद में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर मेरी बात? तो दो चीजें हैं, यदि आपको सीधा सीधा ये पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ग्रीनलैंड। और दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले तो न्यू गिनी। ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साउथ, सॉरी उत्तर के अंदर, इसके पास ही है ये द्वीप समूह, और वहीं एक द्वीप है न्यू गिनी द्वीप। तो ये लाइन और लिखो आप, लिखिए इधर न्यूजीलैंड, ये लाइन रहने देना, कोई नहीं पूछेगा कि कहां स्थिति है इसकी। एक तो लिखो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसकी राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन
न्यूजीलैंड की राजधानी जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी जो कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। ये छोड़ देना, इस लाइन पे आ जाओ। दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। और फिर लिखो न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप। ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। और न्यूजीलैंड का खोजकर्ता भी वही व्यक्ति था, जेम्स कुक, ठीक है ना। और यहां पर कुक जल संधि भी है इन दोनों के बीच में, जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है, ये दो भाग है इसके वहीं पर। बस इतना याद कर लेना, बाकी कोई खास। अंटार्कटिक महाद्वीप। उससे पहले मैंने एक चीज आपको दी थी कल, मुख्यमंत्री कौन कौन करके आया? एक ही नहीं बोल रहा, एक भी। कहीं आधा क्या? सुनो मेरी बात, कि वो जो टॉपिक है वो चाहे आप स्टैटिक में ले लो, वो करंट का भी टॉपिक है, और 1% लगभग आता ही है वहां से। देखिए इधर, अपने देश के अंदर टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने रहे? 7 या 8? 8। इन पूरे 28 राज्यों में विधानसभा है। और इधर इन 8 में से 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। नाम सुना है कि विधानसभा का? नहीं सुना? देखिए, एक शब्द आता है विधानमंडल। विधानमंडल में 2 चीजें होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये विधानसभा है, इनके सदस्यों को अपने द्वारा चुनकर डायरेक्ट भेजा जाता है, उनमें से फिर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो टोटल इन 28 राज्यों में सब में विधानसभा है, तो 28 तो आपको सीएम इन राज्यों के पढ़ने पड़ेंगे, 28 सीएम तो इनके पढ़ने पड़ेंगे, प्लस 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। उनमें एक दिल्ली है, एक जम्मू कश्मीर है, और एक है पुदुचेरी है। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, इसका मतलब 3 सीएम आपको यहां पढ़ने, तो टोटल 31 सीएम पढ़ने आपको। और ये भाई सबके याद होना चाहिए। अभी याद तो आप ही करोगे, पेपर आपको ही पास करना है, इसमें कुछ समझाने वाला है भी नहीं। अब आदमी का नाम महेंद्र है तो है, भजनलाल है तो है। तो
यदि नहीं लिखे हैं तो मैंने भेजे थे पीयूष को, ये लिख लो। उसने लिखे नहीं लिखे, ये लिख रखे। हाँ सब नए नहीं है, आज की तारीख में है। हाँ, और मैं टेस्ट में, अगले टेस्ट में 5 क्वेश्चन यहां से दूंगा। हाँ कल। ये हर स्टूडेंट के याद होना चाहिए। ये राजधानी हर स्टूडेंट के याद होना चाहिए, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा है जहां जहां प्लस केंद्र शासित प्रदेश, वहां का सीएम याद होना चाहिए। ये वैसे लिखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, ये ले है क्या हुआ? या फिर आपको ग्रुप में भेज दें? हैं? मोबाइल नहीं है? हाँ तो 5 मिनट लिखो, फिर 5 मिनट में। ग्रुप में भेज देंगे। इधर आ जाओ। अरे तो 15 मिनट क्लास ही बची, 15 मिनट की। अरे चलो लास्ट में लिख लेना, आ जाओ आगे। उसके बाद में एक देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मानचित्र भी, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच से, यहां से हमने कल पढ़ा था कि इसके बीच से गुजरती है मकर रेखा। ये 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसके जस्ट ऊपर ये रही आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री। और ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया। इसके पास इधर आप जाओगे तो इधर न्यूजीलैंड मिलेगा, ठीक है ना? ये देख लेना आप। अब उसके बाद अगला जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप। अपन किस किस महाद्वीप को पढ़ चुके? हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और आज कौन सा है? अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका कहां पर स्थित है? ये पढ़ा था अपन ने। ये इसके नीचे यहां पर, यहां एक महाद्वीप है, उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। है ही नहीं तो ही बता दे फिर आगे। आजा, बर्फ है क्या है यहाँ पे? अरे अब आपस में लड़ेंगे 12 जागी। देख इधर, उसके बाद कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहां पे लोग नहीं रहते हैं, इसलिए इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप का मतलब क्या होता है? कोई लोग नहीं रहते यहां पर, निर्जन। नहीं है जीव जंतु तो वो तो है ही, जो माइनस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उसको सहन करे, वो तो मिल जाएंगे, ठीक है। बसावट के रूप में वहां नहीं है, जाने को तो लोग जाते ही हैं, है ना। तो निर्जन महाद्वीप। एक ही पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है ये,
क्योंकि टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और माइनस में रहने का मतलब बर्फ जमना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही नीचे गया तो बर्फ जमना, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप। अब देखो आगे उपनाम, निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। और इसका कारण यह है कि जो चीजें ऐसी हो वहां पर खोज की जा सके कोई, तो फिर बाद में वो विज्ञान को समर्पित होती है वो, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर है आशा का द्वीप। आशा का मतलब ये कि भविष्य में कुछ इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए इसे आशा का द्वीप कहते हैं। और इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप, घूमने के कारण, घूर्णन के कारण। तो ये इसके खास करके इसमें जो ऊपर वाले ये दो है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, निर्जन महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप। तो इसके उपनाम लिखो आप, और जितने भी महाद्वीप है पीछे वाले उन सब के हमने उपनाम लिखे हैं, वो सब याद होने चाहिए भैया आपके, ठीक है ना। तो इनके उपनाम लिखिए, निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, आशा का द्वीप और गतिशील महाद्वीप। देखो इधर, ये चीज देखिए आप कि ये महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कल हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी ये लाइन पढ़ी थी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है, भूमध्य रेखा के नीचे वाला महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के उत्तर वाला महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में था, और ये अंटार्कटिक महाद्वीप भी पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में है। अपन जो पढ़ रहे हैं ना बार बार ध्रुव है, यहां पर अपन पढ़ रहे हैं ना कि ये तो आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना, और ये है दक्षिणी ध्रुव है। भाई अपन इसको देखते हैं ना, तो ये सामने से तो इतना ही दिखेगा ना, इसके पीछे भी तो है ना, पीछे वाली साइड में, तो ये इसके सेंटर में है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये भाई सामने आगे वाला पार्ट हो गया, और इसके पीछे वाला पार्ट भी तो है, इसको देखोगे तब आप, तो ये सेंटर में है एकदम दक्षिणी ध्रुव है ये। तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास का ये महाद्वीप है ये, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में है। ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद हो जाए तो भी ठीक है, और जनसंख्या में तो वैसे भी सबसे छोटा ही है ये, क्योंकि जब निर्जन महाद्वीप है लोग तो रहते ही नहीं है वैसे भी। उसके बाद देखो, इस महाद्वीप की खोज सबसे पहले जेम्स कुक करना चाह रहा था। जेम्स कुक ने अंटार्कटिक वर्त को तो पार कर लिया, लेकिन ये अंटार्कटिक महाद्वीप पर नहीं पहुंच पाया। इसको सुनो आप ध्यान से। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि ये पृथ्वी है, यहां पर हमने एक अक्षांश का नाम लिखा था जिसका नाम था 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका नाम क्या है, अंटार्कटिक वर्त। क्या नाम है, अंटार्कटिक वृत्त। यहां नीचे इसके यहां पर है अंटार्कटिक महाद्वीप। अब ये इधर से खोज करने जा रहा है। ये खोज करने का प्रयास तो सबसे पहले जेम्स कुक ही करता है। वो जेम्स कुक कौन सा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करता है। लेकिन इसने क्या किया, इसको तो पार कर लिया इस अंटार्कटिक वर्त को तो, लेकिन यहां तक ये नहीं पहुंच पाया। तो सबसे पहले जेम्स कुक ने इसको भी खोजने का प्रयास किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की खोज तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन वो अंटार्कटिक महाद्वीप की खोजें नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ याद रख लेना, उस हिसाब से बाकी कोई खास है नहीं। उसके बाद में देखिए फिर है कि इसकी मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो कैप्टन जॉन डेविस था। मतलब गया तो कौन था, जेम्स कुक, लेकिन जेम्स कुक उसको खोज नहीं पाया, क्योंकि वो अंटार्कटिक वर्त
अर्थात 66.5 दक्षिणी अक्षांश को तो उसने पार कर लिया, लेकिन वो नीचे उस महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जॉन डेविस था वो। तो ये लाइन लिखो आप, ये लिखो कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंटार्कटिक के महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन जॉन डेविस, कैप्टन जॉन डेविस। फिर देखो, फिर ये शब्द है दक्षिणी ध्रुव, वही समझ गए? दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो वो तो लास्ट पॉइंट है ना उसका, ग्लोब का या पृथ्वी का लास्ट पॉइंट ही है दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो एमंडसन था, क्योंकि ये और ऊपर रह गया ना ये तो ये जॉन डेविस है, ये भी दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एमंडसन था। वापिस सुनो, जेम्स कुक ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन जेम्स कुक के अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए। जेम्स कुक ने अंटार्कटिक वृत्त को पार किया, प्लस एक बात ये याद रखनी है कि उसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। और इस अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉन डेविस था। और फिर ये पूछ ले एग्जैक्ट साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन था? तो वो एमंडसन था। 3 नाम याद करने आपको, जॉन डेविस, जेम्स कुक और उसके बाद एमंडसन। तो ये लाइन और लिखो आप कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन। उसके बाद देखो फिर आता इंडियन, पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर गया? तो वो तो रामचरण है। ये तो नाम अपने वाले आने लगे ना, रामचरण तो अपने होते हैं, है ना। तो इसे अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो रामचरण था। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले जो भारतीय गया था वो गिरिराज सिरोही था। ये सिरोही अपने वाला सिरोही नहीं है, ये यूपी का है, ठीक है ना। हो सकता है इसका कोई गोत्र वगैरह हो। सिरोही अपने राजस्थान में भी तो ना। तो ये 5 पॉइंट हो गए। सबसे पहले खोजने का प्रयास किसने किया? जेम्स कुक ने। अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉन डेविस। कौन था? जॉन डेविस। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमंडसन। और अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? रामचरण। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? तो गिरिराज सिरोही। फिर बाद में भारत के कुछ अंटार्कटिक अभियान आते हैं कि इसमें सबसे पहले जो अभियान था 1982 में, ठीक है। और ये याद कर लेना, भारत के अनुसंधान के अंदर भी हैं कुछ, जिसमें एक तो बंदी हो गया है ये, है ना, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 इस अंटार्कटिक महाद्वीप पर और भारत के अनुसंधान के अंदर है, रिसर्च सेंटर हैं। कौन कौन से हैं? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री ये पहला है और ये अब बंद है ये अनुसंधान के अंदर। उसके बाद 2 हैं जो चालू की स्थिति में है, मैत्री और भारती। तो उसके बाद लिखो आप अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान के अंदर दक्षिणी गंगोत्री स्थापना 1983, वर्तमान में बंद है। और डेस लगा के ये भी लिख लेना, पहला प्रथम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। जल्दी करो, ये कंप्लीट ही कराएंगे आज, है ना। 2-3 लाइन और बस हो गया कंप्लीट ही। उसके बाद 2 महाद्वीप बचेंगे, यूरोप और एशिया।
नहीं नहीं। फिर उसके बाद इसकी भी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है क्वीन मोड श्रृंखला। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला ये अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये मैं बार बार बता चुका कि हर महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको याद करनी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज। दक्षिण अमेरिका की एंडीज। अफ्रीका की एटलस। अफ्रीका की एटलस। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अभी हमने किसकी पढ़ी है? अंटार्कटिका की क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। 5 हो गई हैं 5 महाद्वीपों की। और इसके ऊपर जो चोटी है जिसका नाम है विन्सन मैसिप, ये इससे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये और लिख लो आप, विन्सन मैसिप। विन्सन मैसिप। बाकी ये छोड़ दो आप, पोलमर प्रायद्वीप, एब्रस चोटी, ये याद करो तो कर लेना। विश्व में सबसे कम तापमान इस महाद्वीप पर दर्ज किया गया है, वो उज्बेकिस्तान है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो गया अंटार्कटिक महाद्वीप। इतना ही याद करना है। पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव इसके सेंटर में है। 5 आदमियों के नाम याद करने हैं। जेम्स कुक तो क्या है? प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति। उसके बाद में जॉन डेविस कौन है? मुख्य भूमि पर जाने वाला पहला व्यक्ति। एमंडसन कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति। रामचरण कौन है? अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाने वाला पहला भारतीय। और गिरिराज सिरोही कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर। 3 अनुसंधान केंद्र है भारत के इस अंटार्कटिक महाद्वीप में। कौन कौन से? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। तू बता, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पड़े अपन ने हैं?